तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रमोटर होता है वो हमारा क्या कंसिस्ट करता है, कोर प्रमोटर को। अब मैंने कोर प्रमोटर आप लोगों को बताया था जो कि -45 से +20 तक है, जो कि अपस्ट्रीम रीजन से हमारा डाउन स्ट्रीम रीजन तक जा रहा है। अपस्ट्रीम मतलब माइनस एंड डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस रीजन, ठीक है। तो अपस्ट्रीम रीजन में जो हमारा कोर प्रमोटर था वो था हमारा क्या था, जीसी रिच था, और डाउन स्ट्रीम में था जो हमारा एटी रिच था। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की कि लाइक जो अपस्ट्रीम रीजन है ये हो गया हमारा जीसी रिच रीजन। इसमें हमारे जो बेस पेयर्स होंगे वो ग्वानिन साइटोसिन्स मतलब रिपीटेड अमाउंट्स में होंगे, बार बार वो ग्वानिन और साइटोसिन ही रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। और जब हम डाउन स्ट्रीम रीजन तक पहुँचते हैं, मतलब जो हमारा कोर प्रमोटर है, जो प्रमोटर रीजन हमारा डाउन स्ट्रीम तक पहुँचता है, तो वो क्या हो जाता है, एडेनिन और थायमिन रिच हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा नोट कर लेना ये कहीं पर भी कि जब भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है वो हमेशा एडेनिन रिच होती है। मतलब उसमें हमारा जो बेस होता है वो हमारा होता है एडेनिन और थायमिन। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एडेनिन और थायमिन होता है वो हमारा डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन थायमिन के बीच जो बेस पेयरिंग होती है वो डबल बॉन्ड के थ्रू होती है, और डबल बॉन्ड हमेशा अनस्टेबल रहता है, तो ईजिली ये ब्रेक हो सकता है। इसीलिए हमारी जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, टर्मिनेशन साइट आती है, तो वहाँ पर हमारा एडेनिन और थायमिन ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये चीज़ यहाँ देखो। फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ लेते। ये तो डायग्रामेटिक व्यू हो गया जो हमने इधर देखा। अब इसकी डेफिनेशन ये क्या बोलती है, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रमोटर होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कोर प्रमोटर को। किसके लिए, इससे जो मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 हमारा क्या कंसिस्ट करते हैं, कोर प्रमोटर को, जिससे ट्रांसक्रिप्शन हमारा अच्छा स्टार्ट हो। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की जो आरएनए हमारा जो बनने वाला है वो एक अच्छी क्वालिटी में और एक अच्छी तरीके से बन जाए, इसलिए ये कोर प्रमोटर होते हैं, ठीक है। कोर प्रमोटर स्पैनिंग द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट बिटवीन बेस पेयर्स -45 + 20। मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बीच में पड़ते हैं। जैसे जो बेस पेयर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, अपस्ट्रीम रीजन से डाउन स्ट्रीम रीजन तक शुरू होते हैं। जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं -45 से +20 तक होते हैं, और इनके बीच में हमारा एक अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट होता है जो कि हमारा 100 बेस पेयर का होता है अपस्ट्रीम में, जो कि मैंने इधर बताया हुआ था। अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट -100 टू -180, ठीक है। अब आगे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो कोर प्रमोटर होता है वो जनरली जीसी रिच होता है एक्सेप्ट अ शॉर्ट एडेनिन थायमिन 80 रिच सीक्वेंस अराउंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। तो जो हमारा कोर प्रमोटर होता है वो हमारा होता है जीसी रिच, लेकिन उस सीक्वेंस को छोड़ के मतलब जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है वहाँ उस रीजन को छोड़ के वो हमारा मतलब वो रीजन हमारा सिर्फ 80 रिच सीक्वेंस होता है, वरना जो हमारा इसमें जो कोर प्रमोटर है वो हमारा जीसी रिच है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे आरएनए पॉलीमरेज 1 की, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रमोटर आप लोग समझ गए होंगे। अब आरएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में बात करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो है हमारा वो इस तरीके से है। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या क्या सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 हमारा क्या सिंथेसाइज करता है, टीआरएनए, 5s आरआरएनए और U6SN आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 1 हमारा क्या सिंथेसाइज करता था, आरआरएनए, जिसमें हमारा 28s 18s एंड 5.5s आरआरएनए, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो हमारा अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही प्रमोटर कंसिस्ट करता है। मतलब उसके जो प्रमोटर रीजन है वो अपस्ट्रीम में भी हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को कंसिस्ट करता है। तो इसमें हमारे डिवाइड है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, ठीक है। तो जो हमारा टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर है, मतलब इंटरनल प्रमोटर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस या जो प्रमोटर रीजन है वो हमारा प्रेजेंट होता है डाउन स्ट्रीम रीजन में, इसलिए हम इसको इंटरनल प्रमोटर बोल रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर के बारे में। टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर किससे जुड़ा हुआ होता है, 5s आरआरएनए जीन्स। मतलब जो टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर है वो हमारे 5s आरआरएनए जीन की सिंथेसाइज, मतलब 5s आरआरएनए की सिंथेसाइज करता है। इसमें हमारे क्या ज़रूरी है, इसमें हमारे 2 इंटरनल एलिमेंट ज़रूरी हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इन्हेंस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्रामेटिक व्यू है वो लाइक ये है। अब देखो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया हमारा, आगे बढ़ा तो इसमें हमारे दो प्रमोटर एलिमेंट्स मिल गए, बॉक्स ए और बॉक्स सी, दिख रहा है ना। तो जो बॉक्स ए है वो हमारा क्या कितने बेस पेयर से कितने बेस पेयर तक, मतलब ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब इंटरनली है, तो ये ऑब्वियसली प्लस होंगे, तो ये है हमारे +52 +70। और बॉक्स सी है वो हमारा कितना है, +82 +90। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और फिर इसके बाद 5s, ये किसकी सिंथेसाइज कर रहे हैं, 5s RRNA जीन्स की। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। मतलब कुछ है नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या ही है, प्रमोटर एलिमेंट्स क्या हैं, पॉलीमरेज क्या है, बस ये तो क्या है, जैसे आरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो उसके पहले हमने प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज करनी है। तो प्रमोटर रीजन अब हर आरएनए पॉलीमरेज में मतलब अलग अलग टेम्पलेट पर अलग अलग है, मतलब जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही है उस टेम्पलेट पर हमारा जो प्रमोटर है वो अलग रीजन में है। तो उन रीजन्स के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा प्रमोटर रीजन है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो टाइप 1 के बारे में अगर हम टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर के बारे में पढ़ें तो ये है जो ये जुड़ा हुआ होता है 5s RNA की सिंथेसिस से। ठीक है, इसमें हमारे दो इंटरनल प्रमोटर की ज़रूरत होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएं। ठीक है, तो जो पहला होता है ए ब्लॉक, मतलब बॉक्स है ए ब्लॉक या ए बॉक्स, जो लोकेटेड होता है वो कितने कितने बेस पेयर्स के बीच में लोकेटेड होता है, वो लोकेटेड होता है +52 +70 बेस पेयर्स तक। और जो सी ब्लॉक है, मतलब जो सी बॉक्स है वो हमारा कितने बेस पेयर्स तक होता है, +82 +90। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर में है कि जो 5s RNA की सिंथेसिस होती है उसमें हमारे कौन से प्रमोटर रीजन और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बस उसके बारे में बताया। ठीक है, अब हम टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर की बात करें। RNA पॉलीमरेज 3 में हमारे 3 RNA बन रहे हैं ना, 5s RNA, tRNA और U6SN-RNA। तो जो अब हमारा tRNA जो tRNA की सिंथेसाइज कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो tRNA की सिंथेसाइज के बारे में देखें तो ये है, टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर किससे जुड़ा हुआ है, tRNA जीन के साथ, मतलब ये tRNA की सिंथेसिस कर रहे हैं। ये कंसिस्ट करते हैं 2 कॉन्सेंसस सीक्वेंस A एंड B जो कि लोकेटेड है ट्रांसक्राइब्ड रीजन। अब इसमें भी तुमने एक चीज़ नोटिस की हो तो इसमें भी ये लोग टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनल मतलब डाउन स्ट्रीम रीजन की बात कर रहे हैं। इधर भी जो हमारा प्रमोटर रीजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, डाउन स्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ से जुड़े हुए हैं ये पढ़ते हैं। ये भी जुड़े हुए हैं tRNA जीन के साथ जो कि कंसिस्ट करते हैं 2 कॉन्सेंसस सीक्वेंस। अब जो हमारा कॉन्सेंसस सीक्वेंस होता है वो हमारा वो सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे जितने भी बेस पेयर्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्टेड रिपीट हो। ठीक है, मतलब एक आगे पीछे एक जैसे जो बेस पेयर्स हैं, जैसे AGCC या TA तो ये एक दूसरे के रिपीट है, इन्वर्टेड है। TA मतलब अगर पीछे से देखें तो एडेनिन का उल्टा क्या होता है, थाइमिन होता है ना, तो अगर हम इसको उल्टा रिपीट करें AT हो गया। तो ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस जो होते हैं वो आगे पीछे से एक जैसे होते हैं, वो सीक्वेंस होते हैं कॉन्सेंसस सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो कि कंसिस्ट करते हैं 2 कॉन्सेंसस सीक्वेंस A और B जो कि लोकेटेड होते हैं कहाँ, ट्रांसक्राइब्ड रीजन। ट्रांसक्राइब्ड रीजन कौन सा होता है, जहाँ RNA की सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो ये रहा इसका डायग्राम। इसका डायग्राम देखो, टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर। तो देखो, सॉरी एक चीज़ लगाना भूल गई यहाँ पे। ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट है, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो इनिशिएट हो रहा है तो इसके आगे डाउन स्ट्रीम रीजन हो गया। तो इसमें 2 बॉक्स प्रेजेंट है, बॉक्स A और बॉक्स B। जो हमारा बॉक्स A है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, वो हमारा 10 + 10 to +30 बेस पेयर्स तक। और बॉक्स B है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, +50 to +70 तक। ठीक है, दोनों के सीक्वेंस दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम है इसीलिए ये ++ के तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, और ये किसकी सिंथेसिस करते हैं, tRNA की। किसकी सिंथेसिस करते हैं, tRNA की। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी शायद, मतलब कुछ है नहीं, बस प्रमोटर रीजन के बारे में पढ़ने कि कहाँ कौन से tRNA की सिंथेसिस कौन से प्रमोटर रीजन पर हो रही है, बस। ठीक है, अब टाइप 3 अपस्ट्रीम प्रमोटर। अब देखो आपने 2 अभी तक पढ़े, वो पढ़े इंटरनल प्रमोटर।
कि इंटरनली प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं अपस्ट्रीम प्रमोटर, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने की साइट के पहले कौन सा प्रमोटर प्रेजेंट है। जो हमारा टाइप 3 है उसमें हमारा अपस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी इसकी सिंथेसिस टाइप 3 इंटरनल प्रमोटर से किसकी सिंथेसिस हो रही है, U6 SNRNA जीन्स की, एसोसिएटेड विद द U6 SNRNA जीन्स, जो कि कंसिस्ट करते हैं टाटा बॉक्स को। ठीक है, टाटा मतलब TA एडिन मतलब एडेनिन थाइमिन बॉक्स। ठीक है, जो कि लोकेटेड कहाँ होते हैं, -30 to -25। जाहिर सी बात है, हम अपस्ट्रीम रीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें -30 -25 ही होगा। ठीक है, अप्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट बिटवीन माइनस, इसमें हमने 3 बॉक्स की बात की है। जो टाइप 3 इंटरनल अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और क्या नाम है उनके। तो एक इसमें टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, कौन से बेस पेयर से कौन से बेस पेयर तक, -30 से -25 तक प्रेजेंट है। ठीक है, एक प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट मतलब PSE बॉक्स है जो कि -66 से -46 तक प्रेजेंट है। ठीक है, और एक है हमारा DSE डिजिटल सीक्वेंस एलिमेंट जिसका सीक्वेंस है हमारा 244 टू -214। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये है हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये एरो दिखा रहा है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इसके आगे स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले के सीक्वेंस हैं ये जितने भी हैं। तो ये देखो DSE डिजिटल सीक्वेंस एलिमेंट कितने बेस पेयर तक है, -244 से -214। PSE प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट कौन से बेस पेयर तक है, -46 टू -60। और एक टाटा बॉक्स कितने सीक्वेंस पे, -25 टू -30। तो ये मतलब ये था हमारा ये हमारे दोनों प्रमोटर RNA पॉलीमरेज 1 और RNA पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर एलिमेंट्स के बारे में था कि हमने मतलब कहाँ कहाँ इनके प्रमोटर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा। अब जैसे मैंने कॉपी पे बना लिए थे इसलिए कि थोड़े आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लैपटॉप में क्या है सही समझ में नहीं आता होगा कभी कभी, इसलिए मैंने कहा कॉपी पर ट्राई करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था RNA पॉलीमरेज 1 प्रमोटर, ये पढ़ाया था अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट जो -100 से -180 तक है, और एक कोर प्रमोटर -45 से +20 तक है। तो ये सब वही है। ठीक है, ये उसी का डायग्राम है। ठीक है, ये तो RNA पॉलीमरेज 2 मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, RNA पॉलीमरेज 3 का बताया था, देखो 2 बॉक्स हैं A और C, उसके सीक्वेंसेस। टाइप 2 tRNA का ये 2 सीक्वेंस है A और B। टाइप 3 जिसके DSE PSE टाटा, ये सारे किधर हो रहे हैं, अपस्ट्रीम रीजन में। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, तो बस यही है। और ये कल मैं बताऊंगी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं, इलॉन्गेशन में फिर कुछ नहीं बचता, इलॉन्गेशन टर्मिनेशन फिर सिंपल है। मतलब परसों नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लेना। आई नो ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है, आप लोग को काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं पल्ले पड़ रही होंगी कि ये क्या होता है, तो आप बिना किसी डाउट के पूछ लेना। नया टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या कोर प्रमोटर क्या हो रहा है, कैसे है। तो आप बिल्कुल मतलब हेजिटेट मत होना पूछते वक्त कि मैम समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।